इधर बिलासपुर के सीपत चौक स्थित अमृत तुल्य शॉप के पास पिछले 3 दिनों से एक 9 वर्षीय नाबालिग बच्ची लावारिस हालत में बैठी पाई गई। मामले की जानकारी मिलने पर समाज सेविका अरुणिमा मिश्रा मौके पर पहुंची और बच्ची से प्यार से पूछताछ की। शुरुआत में हिचकिचाने के बाद बच्ची ने बताया कि 1 साल पहले उसकी मां घर छोड़कर चली गई थी और उसका पिता अत्यधिक शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता है। पिता और भाई की हिंसा से तंग आकर वह घर से भाग गई थी। श्रीमती मिश्रा ने बच्ची की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शहर में पुलिस की पेट्रोलिंग के बावजूद 3 दिनों तक किसी का ध्यान इस मासूम पर नहीं गया। उन्होंने प्रशासन से ऐसी बेसहारा बच्चियों के लिए सुरक्षित आवास और बेहतर व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि मातृ दिवस जैसे अवसरों पर समाज में कोई भी बच्ची खुद को असुरक्षित महसूस ना कर सके। अभी हम मौजूद हैं महामाया चौक के पास, जहां पर 3 दिन से एक नाबालिग बच्ची जो यहाँ पे रह रही है, उसको लेकर अरुणिमा मिश्रा जो समाज सेविका है वो आज मदद करने पहुंची थी। जहां तक हमें जानकारी मिली है, उस नाबालिग बच्ची को एक बाइक सवार युवक यहाँ छोड़कर चला गया था। जैसे अरुणिमा मिश्रा को यहाँ पे पता चला कि यहाँ पे उसके साथ कुछ गलत कृत्य करने की संभावना हो सकती, वो यहाँ पे पहुँची और तत्काल उसको घर छोड़ने पहुँची थी। अरुणिमा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनसे हम बात करें। क्या कुछ लग रहा है मैम, अभी जो बच्ची को आप छोड़ने गए थे, क्या कुछ पूरा मामला बताएंगे थोड़ा? बच्ची मेरे को जानकारी मिली भैया कि सीपत चौक में ये अमृत तुल्य एक शॉप है, वहाँ पर आकर के डेली वो लड़की मतलब 3 दिन से कंटिन्यू आकर के बैठ रही थी। तो एक तो नाबालिग है, वो 9 साल की बच्ची है। 9 साल की बच्ची अगर वो 3 दिन से आकर बैठ रही है तो उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है और हम समाज सेवी होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस चीज़ पर ध्यान दें। तो मैं इस तत्काल यहाँ पहुँची और बच्ची से सब हाल चाल ली कि क्या कैसा है, उसका सब मामला पूछी। तो पहले तो बच्ची आनाकानी कर रही थी कि ठीक से मतलब कुछ आंसर नहीं दे पा रही थी। फिर प्यार से समझा बुझा करके उससे पूछी तो बताई कि मेरी माँ है, वो भाग गई है 1 साल पहले, और मेरे पिताजी हैं जो बहुत दारू पीते हैं और दारू पी करके मुझे मारते हैं, और मेरा एक भाई है वो भी मुझे मारता है, इसलिए मैं घर छोड़ करके चली आई हूँ। पिछले 3 दिनों से वो बच्ची यहाँ पे आ रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी माँ जो है 1 साल पहले घर छोड़कर चली गई है। साथ ही साथ जो पिता है बेहद शराबी है। अब बच्ची डरी हुई भी है, सहमी हुई, लेकिन ज़रा सोचिए अगर ये नहीं आती तो उसके साथ क्या हो सकता है, आप ज़रा अंदाज़ा लगाएंगे। और क्या कुछ कहना है ऐसे बच्चे जो यहाँ पे छूट जाते हैं, यहाँ पे जिनको छोड़ दिए जाते हैं, जिनके साथ गलत कृत्य करने की सोचते हैं लोग, उनको लेकर आप क्या चेतावनी देंगे या क्या समझाएंगे, और जो पुलिस प्रशासन उससे आप क्या बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे? पुलिस प्रशासन के लिए भी तो मैं बोलना चाहूँगी कि इसके लिए कुछ अच्छी सुरक्षित व्यवस्था बनाई जाए, ताकि इस तरह की लड़कियों के लिए एक घर मिल सके, उनको अपनापन मिल सके। लेकिन ऐसा पुलिस प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हमने पहले भी इसके लिए पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई थी, जो हमारी ये गुहार पूरी नहीं मानी गई। तो सबसे बड़ी बात आज को बताना चाहूँगा, आज मातृ दिवस है और एक जो बच्चियाँ होती है उन्हीं के बदौलत पूरी संसार चलती है। आपको बताना चाहूँगा, आप सभी प्रदेशवासियों को मातृ दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन आज जो घटना हो रही है, 3 दिनों से एक नाबालिग बच्ची यहाँ पे चौक में जो आके खड़ी हो रही है, उसके साथ अगर कुछ गलत हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता? प्रशासन क्या ऐसे मामलों में संज्ञान नहीं लेगी? पुलिस जो सुरक्षा के दावे करती है, लगातार जो जहाँ पे पेट्रोलिंग की बातें करती है, क्या ऐसे बच्चियों को उनको दिखाई नहीं, जबकि यहाँ पे दिन रात पुलिस यहाँ पे खड़ी और मौजूद होती है, लेकिन क्या वो बच्ची उनको दिखाई नहीं दे रही है? ऐसे समाज सेविका जो यहाँ पे मौजूद है, अगर ऐसे लोग उनकी रक्षा न करेंगे तो शायद क्या कुछ हो सकता है, अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। कैमरामैन मनीष पाल के साथ पिंटू दुबे, ग्रैंड न्यूज।